जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। होली के 8 दिन बाद माँ शीतला की पूजा की जाती है, जिसे हम शीतला अष्टमी या बसोड़े के चैत्र मास की कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। मान्यता है कि जो व्यक्ति माँ शीतला की विधि विधान से पूजा करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनके घर में कभी भी रोग दुख दरिद्रता नहीं रहती है और सुख समृद्धि बनी रहती है। शीतला अष्टमी कब है? माँ शीतला को इस दिन पे क्या-क्या हमें भोग लगानी है, इस दिन पे किन-किन बातों का हमें ध्यान रखना है और कौन-कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं जो भूल कर भी हमें नहीं करनी है। तो देखिए, 11 मार्च को शीतला अष्टमी मनाई जाएगी। माँ शीतला को बासी भोजन लगाया जाता है। माँ शीतला को साफ सफाई अत्यधिक प्रिय है, तो साफ सफाई का ध्यान रखते हुए हमें माता के लिए भोजन बनाने चाहिए। सप्तमी तिथि को ही घर को अच्छे से साफ और स्वच्छ करके गंगा जल का छिड़काव करते हुए हमें माता के लिए भोजन बनाने चाहिए। भोजन में हमें क्या बनानी चाहिए? तो देखिए, जो हमारे घर पे बनता है हम वो बना सकते हैं, या तो हम माता को जो सबसे प्रिय भोग लगता है वो भी बना सकते हैं, जिसमें दही बड़े, छाछ, मीठे गुलगुले, पुए, कांजी वड़ा या फिर हम चना बड़ा, मोठ, ये सभी चीजें जो है वो बाजरा ये भिगोकर रखकर भी माता को भोग लगा सकते हैं। अगर इतना भी ना हो पाए तो हमें रोटी, कोई भी एक सब्जी, साथ में दही, ये सभी चीजें हम माता को भोग में लगा सकते हैं। भोजन शुद्ध और सात्विक होना चाहिए, इस बात का हमें ध्यान रखना है। और जैसा कि माता को बासी भोजन लगता है तो सप्तमी की रात को ही हमें भोजन बनाकर रख लेनी है। साथ ही में अष्टमी तिथि को सुबह में हमें माता को भोग लगानी होती है, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में। माँ शीतला की पूजा के लिए जो शुभ मुहूर्त होता है वो ब्रह्म मुहूर्त होता है, या इसके बाद हम जो है वो सूर्य उदय से पहले होते होते माता की हम पूजा कर लेते हैं, माता को भोग जो है वो चढ़ा देते हैं तो ज्यादा अच्छा होता है। वैसे कुछ जगहों पर मंदिर अगर कुछ लोग जाते हैं तो वो दोपहर तक जा सकते हैं, यानी कि 11 से 11:30 बजे के बीच तक वो मंदिर जा सकते हैं। लेकिन अगर हम घर में पूजा करते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त सबसे शुभ मुहूर्त होता है माता की पूजा के लिए। माता की पूजा के लिए कुछ खास नियम होते हैं, जैसे कि माता की पूजा में ठंडी चीजों का भोग लगता है, ठंडे जल से माता को दीपक हम जलाते हैं, या बाहर कहीं जाते हैं तो आटे का दीपक हम ले जा सकते हैं। इसके साथ ही पानी से हमें माता की आरती करनी होती है। माँ शीतला की पूजा में दीपक, धूप, इन सभी चीजों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये कार्य है जो हमें ध्यान रखनी है। इसके साथ ही माँ शीतला को नीम बहुत ही प्रिय है, तो इस दिन पे हमें अपने घर में नीम की बंदरवार जरूर लगानी चाहिए। माँ शीतला को नीम हमें समर्पित इस दिन पे जरूर करनी चाहिए। साथ ही में अगर कहीं आसपास नीम का पेड़ पौधा कुछ भी मिल जाता है तो माँ शीतला के नाम से 1 लोटा जल हमें नीम के पौधे की या पेड़ के ऊपर भी जरूर चढ़ाने चाहिए। तो इससे हमारे घर में पूरे साल निरोगी काया रहती है, हमारे घर में रोग दुख दरिद्रता जो है वो आसपास नहीं भटकती। माँ शीतला की विशेष कृपा हमें प्राप्त होती है। इस दिन पे घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, या जब तक हम पूजा पाठ ना कर लें तब तक हमें घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। माँ शीतला अष्टमी के दिन घर की साफ सफाई की मनाही होती है। इसके साथ ही इस दिन पे हमें ठंडे जल से स्नान करना चाहिए, गर्म जल का यूज हमें इस दिन पे नहीं करनी चाहिए। साथ ही में माँ शीतला की पूजा में हमें नए वस्त्र पहनकर या ज्यादा चटक मटक कलर पहनकर माता की पूजा नहीं करनी चाहिए। माता की पूजा हमें हल्के रंग के वस्त्र पहनकर पूजा करनी चाहिए। माँ शीतला को बासी चीजें अत्यधिक प्रिय है, जितना हम शीतलता के साथ ये पूजा करते हैं उतना हमारे लिए लाभ होता है। इस दिन पे कुछ चीज़ों की मनाही होती है, जैसे कि इस दिन चूल्हे में आग नहीं लगता है। मैंने पहले ही बताया कि माँ शीतला को भी बासी भोजन ही चढ़ता है, साथ ही में जितने भी घर के मेंबर्स होते हैं सबको बासी भोजन ही करना होता है। चूल्हे में आग नहीं जलाया जाता, सुई में धागा नहीं डाला जाता, इस दिन पे कटाई बुनाई सिलाई ये सभी कार्य नहीं किया जाता। शीतला अष्टमी के दिन पे मांस मदिरा का सेवन भूल से भी इस दिन हमें नहीं करनी चाहिए। माता को जो भोग लगता है उसमें भी लहसुन प्याज का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए और ना ही खुद हमें सेवन करना चाहिए। इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए हमें माँ शीतला की पूजा करनी चाहिए। इस दिन महिलाएं अगर चाहें तो माता की पूजा में नारंगी रंग के वस्त्र पहनकर माता की पूजा कर सकती हैं। बाकी चटक मटक कलर हमें नहीं पहनना है, जो कि मैंने पहले ही बताया। लोग सप्तमी तिथि की पूजा करते हैं और कुछ लोग अष्टमी तिथि की पूजा करते हैं, तो जिस घर में जिस नियम से पूजा होती है हमें वैसे ही करना है। हमें अपने घर के नियमों का
पालन करते हुए पूजा पाठ करनी चाहिए। तो आशा करती हूँ आज की जानकारी आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। वीडियो अगर हेल्पफुल होता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें।